क्योंकि वो सिगरेट पीते थे। वो टेंशन में आते थे तो सेट के ऊपर सिगरेट पीते थे। और एक कोच होने के नाते मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे मेट के ऊपर आके या मेट के नज़दीक ट्रेनिंग में आया और मेरे सिगरेट का फुक्का लगाया और फिर मेट पे आए। मैं नाराज़ हो गया एक दिन, क्योंकि मुझे पता चला कि इनके मुँह से बाँस आ रही है सिगरेट की। तो मैंने बोला जी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये मंदिर है और मैं रेसलिंग कोच हूँ, ना मैं फिल्मी कोच हूँ। मैं इंडियन रेसलिंग टीम का कोच हूँ। मेरी कोई भी लड़की शब्द नहीं बोलती है, स्मोकिंग वगैरह ये चीज़ें मेट पे नहीं आके करती है। आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप कहीं से पी के आओ, लेकिन इस तरह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो उन्होंने इमीडिएटली अगले दिन मेरे को वो लाइटर और वो ला के दिया, कृपा जी इसको डस्टबिन में डालो। और मैं आज से कसम खाता हूँ और पैर पड़े मेरे। तो किसी ने फ़ोन किया था कि भाई आमिर जी आपसे ट्रेनिंग ले। मैं आमिर कौन? तो बोला आमिर खान जी जो सुपरस्टार है। तो बोले वो कुश्ती सीखना चाहते हैं। मैंने बोला कोई मजाक कर रहा। मैंने बोला ठीक है, उसको बिठा में आया, काट दिया। तो आमिर खान जी मेरी बातों से प्रभावित हुए, क्योंकि मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, अर्जुन अवार्डी हूँ, महिला कुश्ती टीम का कोच हूँ। और महिलाओं को कुश्ती सिखाना है, अनुशासन में रखना है और अनुशासन में खुद रहते हुए उनको देना है हीरो हीरोइन को, तो बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने ऐसा ही व्यक्ति की तलाश की जो मेरे पे जाके उनकी तलाश खत्म हुई। तो एक चीज़ मेरे को अमीर जी की बहुत अच्छी लगी। मेरे जी आप हर किरदार को ठोक बजा के करते हो, किरदार में उतर जाते हो। तो बोले कृपा जी हम किरदार में उतरने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। मैंने महावीर फोगाट की सुशील कुमार जैसी बॉडी चाहिए, महावीर फोगाट जैसा मेरे को व्यवहार और आचरण चाहिए। तो मैं सुबह उठते ही उनके फोटो देखता हूँ, मेरे बेडरूम में है। मैं गया उन पे देखा, हो ये तो कमाल है। और 5-10 मिनट उनको देखते रहता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं वो हूँ और मैं वैसा ही व्यवहार करता हूँ। लेकिन वो कैसा माहौल था? कोई एक छोटा सा किस्सा वो सेटअप वाला, कोरियोग्राफी वाला या आमिर खान से जुड़ा बताना चाहेंगे? देखिए मैं जब शुरुआत में मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने मजाक ही समझा था, क्योंकि हम आपस में मजाक कर लेते हैं। आप भी मेरे दोस्त हो तो आप फ़ोन करोगे तो मैं बोलूँगा अच्छा अच्छा ऐसी बात है, ओके बाय बाय। तो किसी ने फ़ोन किया था कि भाई आमिर जी आपसे ट्रेनिंग ले। मैं आमिर कौन? तो बोला आमिर खान जी जो सुपरस्टार है। तो बोले वो कुश्ती सीखना चाहते हैं। मैंने बोला कोई मजाक कर रहा। मैंने बोला ठीक है, उसको बिठा में आया, काट दिया। तो एक हफ्ते बाद पुनः फ़ोन आया मेरे पास में। तो बोले मैं मिस्टर राव बोल रहा हूँ, कृपा जी आमिर खान प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ। और मुंबई का नंबर देखा मैंने, 02222 इस तरह का था। तो मैंने बोला हाँ ये तो है, तो उधर का नंबर कहीं का। तो फिर उसके बाद जब चर्चा हुई तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं ओलंपिक के लिए साक्षी मलिक और अन्य पहलवानों को ओलंपिक के लिए लखनऊ में ट्रेनिंग दे रहा था। ये 2014 की बात है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आमिर जी सीखना चाहते हैं ये। तो मैंने फेडरेशन से बात करी और फेडरेशन की अनुमति के अनुसार मैं वहाँ गया। इसके लिए रेलवे विभाग हमको अनुमति नहीं देता किसी हीरो हीरोइन को कुश्ती सिखाने के लिए। तो हम स्टार रेसलर्स को सिखाते हैं जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन खिलाड़ियों को, क्योंकि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की तरफ से हम जाते हैं। तो ये कुश्ती के ऊपर फिल्म थी, तो इसलिए विशेष अनुमति मुझे प्रदान भी की गई कि आप सिखा सकते हैं। तो मैंने सिखाया भी उनको, बहुत अच्छा है। जब गया तो मैंने बोला ये हीरो हीरोइन क्या करेंगे, नाजुक होते हैं काफ़ी। लेकिन जब उनका जोश जुनून देखा, उन्होंने पूरा होमवर्क कर रखा था। यानी कुश्ती के ऊपर एक केरला का आदमी हिंदी कैसे बोलता है, थोड़ी अटपटी बोलता है ना, एक फ्लो में नहीं बोलता। हम हिंदी अच्छी बोल लेते हैं क्योंकि हम हिंदी भाषी है। तो ऐसे ही वो कुश्ती वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने रूल्स बुक हाथ में ले रखी थी और वो अटपटा सा यानी जवाब क्वेश्चन दे रहे थे। तो उनको फ्लो में लाना था मुझे, कि रूल्स को फ्लो वो करना था। तो आमिर खान जी मेरी बातों से प्रभावित हुए, क्योंकि मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, अर्जुन अवार्डी हूँ, महिला कुश्ती टीम का कोच हूँ। और महिलाओं को कुश्ती सिखाना है, अनुशासन में रखना है और अनुशासन में खुद रहते हुए उनको देना है हीरो हीरोइन को, तो बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने ऐसा ही व्यक्ति की तलाश थी जो मेरे पे जाके उनकी तलाश खत्म हुई। और फिर बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग के दौरान, बहुत सारे किस्से हैं। आमिर जी बोलते हैं कि एक चीज़ मेरे को आमिर जी की बहुत अच्छी लगी। मेरे जी आप हर किरदार को ठोक बजा के करते हो, किरदार में उतर जाते हो। तो बोले कृपा जी हम किरदार में उतरने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। मैंने महावीर फोगाट की सुशील कुमार जैसी बॉडी चाहिए, महावीर फोगाट जैसा मेरे को व्यवहार और आचरण चाहिए। तो मैं सुबह उठते ही उनके फोटो देखता हूँ, मेरे बेडरूम में है। मैं गया उन पे देखा, हो ये तो कमाल है। वो 5-10 मिनट उनको देखते रहता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं वो हूँ और मैं वैसा ही व्यवहार करता हूँ। कई बार बीच में महावीर फोगाट को बार बार बुलाते थे, वो चलते थे तो उनको देखते थे कैसा चल रहा क्या। तो यानी एक इतना जुनून, मैंने बोला ये तो बिल्कुल यानी कि एक स्पोर्ट्समैन जैसी मेहनत करता है, वैसे ये लोग भी अपने क्षेत्र में मेहनती हैं, और खासकर आमिर खान। तो उन्होंने एक मेरे को बहुत अच्छी बात बताई
कि कृपा जी हम जब किरदार में उतरते हैं ना, तो किरदार में निकलने के लिए भी हम एक अभ्यास शस्त्र से गुजरते हैं। अगर नॉर्मल वो, हाँ, वो अगर हम नहीं करेंगे मेडिटेशन और कि भाई उस व्यक्ति नहीं, तो वो कई व्यक्ति एक आदमी में घुस जाएंगे, बिल्कुल। हम पागल हो जाएंगे। तो कई बार कई एक्टरों के पास ये समस्या होती है, कई एक्टर यानी कि हो जाते हैं। तो किरदार में उतरना और फिर वापस निकलना, ये एक अलग तरह की ट्रेनिंग है। मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे से उनने कुश्ती सीखी, पर एक दूसरे को सीखने को मिला। अंतर क्या रहा सर? आपने पहलवान को बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन एक बार जब आपको अभिनेता को कुश्ती सिखानी है, तो वो एक बेसिक अंतर क्या था? देखिए, एक आमिर जी ने मेरे को ये बात बता कि आमिर जी खुद फंस गए, जी। क्योंकि वो सिगरेट पीते थे। ओके। वो टेंशन में आते थे तो सेट के ऊपर सिगरेट पीते थे। और एक कोच होने के नाते मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे मेट के ऊपर आके या मेट के नज़दीक ट्रेनिंग में आया और फिर सिगरेट का फुक्का लगाया और फिर मेट पे आए। मैं नाराज़ हो गया एक दिन, क्योंकि मुझे पता चला कि इनके मुँह से बाँस आ रही है सिगरेट की। तो मैंने बोला जी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये मंदिर है और मैं रेसलिंग कोच हूँ, ना मैं फिल्मी कोच हूँ। मैं इंडियन रेसलिंग टीम का कोच हूँ। मेरी कोई भी लड़की शब्द नहीं बोलती है, स्मोकिंग वगैरह ये चीज़ें मेट पे नहीं आके करती है। जी। आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप कहीं से पी के आओ, लेकिन इस तरह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो उन्होंने इमीडिएटली अगले दिन मेरे को वो लाइटर और ला के दिया, कृपा जी इसको डस्टबिन में डालो। और मैं आज से कसम खाता हूँ, और पैर पड़े मेरे। मैंने बोला आप बड़े हो, पैर मत पड़ो। लेकिन उन्होंने, यानी इतना सहज आदमी है, इतना सरल आदमी है। हम सोचते हैं कि यार ये इनके मन में क्या होगा, क्योंकि उनके इतने बिजी रहते हैं, कई बार समय नहीं दे पाते, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये आदमी जो है यानी वैसे हैं, मुडी हैं, यानी कि अहंकारी हैं। लेकिन वो नहीं होते हैं। वो जितना बड़ा आदमी होता है वो उतना ही सरल स्वभाव का होता है, और वही सरल स्वभाव था, इसीलिए वो दंगल इतनी सक्सेस और सफलपुर हुई है।